अचानक से थकान महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पर बोझ रखा हुआ है। टांगों में बहुत दर्द रहता है। वीकनेस महसूस होने लगी है आजकल। अरे मैं तो फलां इंसान से मिली और उससे मिलते पता नहीं क्या हुआ, मेरा शरीर भारी सा हो गया। मेरा तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा तब से। ये सब सवाल, ये सब सोच हम सभी के मन में कभी ना कभी किसी न किसी दिन ज़रूर आती हैं। और इन्हीं सब सोचों का एक मुख्य कारण होता है कॉर्ड्स। कॉर्ड्स यानी कि वो पाइप्स जो हमारे ऑरा से या हमारे किसी चक्र से जुड़कर हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ बहा देते हैं, जिसके कारण हम कमज़ोर, वीक या कहीं कहीं हम दर्द भी महसूस करते हैं। अब आप पूछेंगे कि कॉर्ड कैसे बनी। कॉर्ड बहुत सरलता से बन जाती हैं। बहुत सारे लोग इतनी गहरी ऊर्जा के होते हैं कि जब हम उनसे के संपर्क में आते हैं तो तुरंत उनकी ऊर्जा चक्र हमारे ऊर्जा चक्रों से एक पाइप जैसी कनेक्शन बना लेते हैं और ऊर्जा सोख लेते हैं। बिल्कुल जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो एक बीच में स्ट्रॉ होता है और वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर गया और हम फटाफट पी जाते हैं। इसे कहते हैं एनर्जी ड्रेन या कॉर्ड द्वारा एनर्जी का बह जाना। ज़्यादातर ये कॉर्ड्स नीचे के चक्रों पर बनती हैं या हमारे ऑरा में होती हैं। तो कॉर्ड्स का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर भी देख रहे होंगे। ये कॉर्ड बनने की एक सबसे सरल चित्रण है। कॉर्ड का कट जाना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ कटना ही नहीं, इन कॉर्ड्स का एक सही निस्तारण भी बहुत ज़रूरी है। इन्हें डिस्पोज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं हम उनसे कॉर्ड बना लेते हैं। जिनके लिए हम इमोशनल होते हैं उनसे भी हमारी कॉर्ड्स बनती हैं। और एक चीज़ और, अगर किसी इंसान का ख़्याल आपको बार बार आ रहा है, किसी से आप लड़ झगड़ कर आए और उसे सोचते जा रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वहाँ आप कॉर्ड बना चुके हैं और अपनी एनर्जी उस इंसान को बहुत प्यार से दे रहे हो। ऐसी स्थिति में रेकी के अंदर, मैग्नीफाइड हीलिंग के अंदर, लामा फेरा के अंदर और मर्लिन ट्रिनिटी के अंदर भी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा सबसे ईज़ीएस्ट होता है कैंडल रिचुअल से भी एनर्जी कॉर्ड को निकाल देना, डिस्कनेक्ट कर देना। और कुछ इसके इतर भी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम करेंगे तो कॉर्ड्स नहीं बनेंगे और अगर कोई होगी तो वो चली जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसे हम ख़ास तरीके से पारंगत होकर सीख सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। पहले तो एक यहाँ पर मैंने मेडिटेशन दिया हुआ है, आप उसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें आप ये भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप या जिस भी ईश्वर में, गुरु में आपकी आस्था है उसका नाम जाप। दोस्तों, कपूर को अब जलाकर अपने चारों तरफ घुमा लेंगे। जैसे कपूर को जलाओ, जब उससे धुआं उठे तो उसमें खुद को एक हल्का सा बाथ दे दो घूम के, या आप किसी और की मदद ले सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी कॉर्ड रिमूवल होता है, हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। सेज आती है, आप उससे भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं। कपूर और गुग्गुल से भी आप ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं। सिंपली उनको जलाइए और उनके धुएं को एक बाथ की तरह ले लीजिए, जैसे आप उसमें स्नान कर रहे हो, ऐसे चारों तरफ ले लीजिए, तो भी हमारा ऑरा हल्का हो जाता है और ज़्यादातर कॉर्ड्स निकल जाते हैं। किसी भी मंत्र का कॉन्टीन्यूअस बोल कर जाप करने से हमारे ऑरा में वो शक्ति आ जाती है कि इस प्रकार की कॉर्ड्स को वो अस्वीकार करे और उन्हें वापस कर दें।
मेरा निजी अनुभव है कि हम अगर भगवान बुद्ध का स्मरण चिंतन करते हैं तो ये अपने आप ही शांत हो जाती हैं। इसके अलावा और भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, जितना मैंने बताया उन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। मेडिटेशन तो मैं आपको इसके साथ डालूँगी ही, जो मैंने कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन डाला हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे भेजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की।